अक्षय तृतीया को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक कार्य के लिए बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। तो वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य करने पर अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह तिथि अपने आप में स्वयं इतनी पावरफुल है कि कोई भी शुभ कार्य बिना विचार के कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया का पर्व 10 मई शुक्रवार को है, जो कि पूरा दिन शुभ मुहूर्त रहेगा। अक्षय तृतीया का धार्मिक महत्व बहुत ही खास माना जाता है। इसे युगादि तिथि भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन परशुराम जी का अवतार भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन ही युधिष्ठिर को श्री कृष्ण भगवान जी ने अक्षय पात्र दिया था, जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था, और इसी पात्र से युधिष्ठिर अपने जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन से त्रेता युग का भी आरंभ हुआ था। इसी शुभ दिन पर गंगा का अवतरण भी धरती पर हुआ था। इतनी विशेषताओं की वजह से अक्षय तृतीया के दिन को साल का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए इस दिन सत्कर्म करने का अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सोना चांदी और कोई भी नया सामान खरीदने का खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से विशेष लाभ होता है और उनकी कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती रहती है। इस दिन प्याऊ लगवाने का, शरबत वितरण का, दान पुण्य करने का विशेष महत्व है। धर्मदास नामक एक वैश्य था। धर्मदास की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होते हुए भी वह स्वभाव से बहुत ही धार्मिक एवं दानी था। एक बार धर्मदास ने किसी कथा के दौरान अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले दान का महत्व सुना। कथा का महात्म्य सुनने के बाद वह हर साल अक्षय तृतीया को सुबह गंगा नदी में स्नान कर सभी देवी देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगा। अपने सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, जौ, अनाज, गुड़, घी जैसी कई वस्तुओं को भगवान और ब्राह्मणों को अर्पित करता था। यह सब देखकर धर्मदास की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि अगर इतना सब दान में दे देंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। अपनी पत्नी की बातों को सुनकर धर्मदास बिल्कुल भी विचलित नहीं होता और वो अपने सामर्थ्य अनुसार दान पुण्य करते रहता था। वृद्धावस्था में अनेक रोगों से ग्रस्त होने के बावजूद भी धर्मदास अक्षय तृतीया के दिन व्रत एवं दान पुण्य किया करता था। पौराणिक कथा के अनुसार यही धर्मदास वैश्य अक्षय तृतीया के दान धर्म के पुण्य के कारण अगले जन्म में कुशावती राजा हुआ। धर्मदास अपने अगले जन्म में भी दान पुण्य करने वाला धार्मिक स्वभाव का था। कहा जाता है कि उनके महायज्ञ के आयोजन में त्रिदेव वेश बदल कर शामिल हुआ करते थे। प्रतापी राजा होने के बावजूद भी वो कभी दान धर्म के मार्ग से नहीं भटका और वो अपने पुण्य फल से अपने अगले जन्म में यही राजा भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में उत्पन्न हुए थे। अक्षय तृतीया पर दान पुण्य से खुश होकर भगवान ने धर्मदास पर कृपा की। वैसे ही जो कोई भी अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त के दिन दान पुण्य कर व्रत कथा सुनता एवं पढ़ता है, उसे भी अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक शास्त्रों में भी यह कहा गया है कि जीवन में सुख समृद्धि, यश और वैभव की प्राप्ति के लिए इस दिन दान पुण्य करके व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। तो अक्षय तृतीया 10 मई शुक्रवार को है।